नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। निकाय चुनाव के पहले चरण के प्रचार पर कल शाम को ब्रेक लग चुका है और उसके बाद में अब 4 मई को यानी कि आने वाले कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा, जिसके बाद में 13 मई को नतीजे आएंगे। पहले चरण में 9 मंडलों के 37 जिलों में वोटिंग होगी, जिसमें शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, जहां पर 4 मई को वोटिंग होगी। इसके अलावा अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, जालौन, ललितपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर, गोंडा, बहराइच, चंदौली, जौनपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, गाजीपुर, वाराणसी, ये तमाम वो जिले जहां पर कल मतदान होना है। तो चुनाव प्रचार का जो शोर है वो अब थम चुका है और अब प्रशासन अपनी तैयारियां पुख्ता कर रहा है। तो निकाय के रण में पहले चरण का चुनाव प्रचार अब थम चुका है और कल मतदान होना है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये मतदान होगा, जिसके बाद में प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और 13 मई को जब नतीजे आएंगे तब साफ होगा कि जनता ने किसके वादों पर भरोसा जताया है। क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जनता की तरफ से जताया जाएगा या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि दावा सपा और बसपा की तरफ से भी लगातार किया जा रहा है निकाय चुनाव को लेकर। तो कल मतदान होना है। इन 37 जिलों में कल मतदान होगा, जिसमें कौशाम्बी है, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, जहां पर कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। इसके अलावा उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर, गोंडा, बहराइच, चंदौली, जौनपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, गाजीपुर और वाराणसी, ये वो तमाम जिले आपको बता रहे हैं जहां पर कल मतदान होना है। कुल 37 जिलों में कल मतदान होगा सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। उसके बाद में प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। और हमारे साथ में तमाम जानकारी देने के लिए इसी को लेकर हमारे साथ में लखनऊ से हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी इसको जुड़ रहे हैं, साथ ही हरेंद्र दुबे गोरखपुर से जुड़ रहे हैं और असद खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायबरेली से। सबसे पहले एसके आपके पास आना चाहेंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से? कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। 2 स्तर पर तैयारियां की गई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग की तरफ से जो प्रशासनिक तैयारियां हैं वो की गई हैं। 37 जिलों में 47 प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं जो कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। चूंकि इस चरण में 10 नगर निगम भी शामिल हैं। टोटल 37 जिले हैं, जिसमें प्रत्येक नगर निगम में 2-2 प्रेक्षक हैं और साथ ही साथ जो जिले हैं उसमें 1-1 प्रेक्षक है। अगर हम देखें तो 2 करोड़ 40 लाख मतदाता इस पहले चरण में अपना वोट करने जा रहे हैं, जिसमें 10 नगर निगम शामिल है, 236 के करीब नगर पंचायतें शामिल है। सीधे तौर पर देखें 104 नगर पालिका परिषद है। तो कोशिश यही है कि बेहतर ढंग से चीजों को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि इन सभी जिलों में प्रेक्षकों की नियुक्ति है और प्रेक्षकों को निर्देश भी उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग की तरफ से दिए गए हैं कि कोई भी घटना हो, छोटी बड़ी, उस घटना की जानकारी तत्काल लखनऊ कंट्रोल रूम जो कि आयोग ने बनाया है उसमें दी जाए, ताकि आयोग संबंधित घटना को लेकर तत्काल एक्शन ले सके और कहीं पर भी शांति व्यवस्था ना बिगड़े, पूरी तरीके से लोगों को जागरूक करें। साथ ही साथ जो प्रत्याशी हैं वो आदर्श आचार संहिता का पालन करें, कहीं पर जो मतदाता है उनको धमकाया ना जाए। जो निर्धारित समय है उस निर्धारित समय में जो चुनाव प्रक्रिया है वो शुरू हो जाए और जिस समय प्रक्रिया को बंद होना है उस समय प्रक्रिया को बंद कर दिया जाए। इस दौरान पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे। हालांकि उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यूपी पुलिस की तरफ से अलग स्तर पर तैयारियां की गई हैं, जिसमें यूपी पुलिस की जो पीएसी की बटालियन है, सीआरपीएफ की बटालियन है, साथ ही साथ यूपी पुलिस है, इन 37 जिलों में लगाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है। जो संवेदनशील बूथ है उन पर ज्यादा निगरानी की जा रही है। हालांकि आयोग की तरफ से स्पष्ट किया गया था कि जो ऐसे संवेदनशील बूथ है वहां पर वेबकास्टिंग कराई जाएगी, ताकि कहीं पर भी कोई अव्यवस्था की स्थिति ना हो। अगर कोई शिकायत आती है
है तो तत्काल उसका निस्तारण किया जाए। हालांकि आयोग की तरफ से अपनी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको भी एक्टिव रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अगर कोई शिकायत सोशल मीडिया के जरिए आती है तो उस पर भी तत्काल निर्णय लिया जा सके। साथ ही साथ टोल फ्री नंबर भी आयोग के हैं, जिन नंबरों पर इन 37 जिलों में कहीं पर भी कोई समस्या होती है तो तत्काल उस पर शिकायत की जा सकती है। 7600 के करीब कुल जो केंद्र हैं उन पर कल वोटिंग शुरू होगी, जिसको लेकर पोलिंग पार्टियां आज अपने अपने गंतव्य जिलों तक रवाना हो रही हैं। सीधे तौर पर हम देखें तो इन 37 जिलों में चुनाव की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। जो 10 नगर निगम है वहां पर ईवीएम के जरिए चुनाव होगा, जहां नगर पालिका के महापौर और जो वहां के पार्षद हैं वो ईवीएम के जरिए चुने जाएंगे। हालांकि जो बाकी नगर पंचायत और नगर पालिका परिषदों का चुनाव इस 37 जिलों में पहले चरण में हो रहा है, वहां पर बैलेट पेपर के जरिए मतदान होगा, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी हैं और जल्द ही इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, आपके पास वापस आएंगे एसके। हरिंद्र दुबे हमारे संवाददाता गोरखपुर से हमारे साथ बने हुए लगातार। हरिंद्र, गोरखपुर में किस तरह की तैयारियां? कि खासतौर से गोरखपुर में तैयारी पूरी कर ली गई है। 11 नगर पंचायत और 1 नगर निगम है। खासतौर से सभी जगहों पर अभी थोड़ी देर के बाद विश्वविद्यालय के प्रांगण से पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी, पूरी सुरक्षा के साथ रवाना होंगी और सभी जगह पर पोलिंग जो बूथ बनाए गए हैं, मतदान स्थल जो बनाए गए हैं, वहां पर पहले से ही प्रशासनिक अधिकारियों की पैनी नजर रही है और बार बार उसका निरीक्षण करने के लिए अधिकारियों ने अपना वहां पर हाजिरी लगाई और खासतौर से जो दूरांचल के बूथ हैं उन पर भी और सभी बूथों पर सीसीटीवी कैमरे से लैस किया जाएगा, ताकि किसी तरह की अराजकता न फैल सके। और दूसरी चीज, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि कई सेक्टर जोन में बांटा गया है और जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी उनको सेक्टर जोन के तरीके से उनको वितरण किया गया है। कार्य प्रणाली किधर के जो ईस्ट कौन संभालेगा, वेस्ट कौन संभालेगा, नॉर्थ कौन संभालेगा, साउथ कौन संभालेगा। खासतौर से सभी दिशाओं में सभी की ड्यूटी लगाई दी गई है। बड़े पैमाने पर एसडीएम और जो कि सीओस की ड्यूटी लगाई गई है और जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं वह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखते हुए त्रिनेत्र की भी व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे के माध्यम से लोगों पर पैनी नजर रखी जाएगी और जिसकी जिला प्रशासन ने पूरी तरह से व्यवस्था मुकम्मल कर ली है। ठीक है हरिंद्र, आपके पास में वापस आएंगे। हमारे साथ में रायबरेली से असद खान भी इस वक्त लगातार बने हुए हैं। असद, रायबरेली में किस तरह की तैयारियां कल, क्योंकि मतदान होना है? जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक तैयारी मतदान होने में वहां पर जाकर निरीक्षण किया है और जो भी नगर क्षेत्र अधिकारी हैं, वहां के एसडीएम हैं, उनको वहां पर तैनात किया गया है और किसी भी तरह की लापरवाही ना हो, इसके लिए वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था मतदान केंद्रों पर जरूर होनी चाहिए। क्योंकि जो भी मतदाता अगर आए, क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो कहीं न कहीं पानी की व्यवस्था पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया, साफ सफाई की व्यवस्था पर ध्यान दिया गया। सुरक्षा की व्यवस्था के तहत बीएसएफ भी रायबरेली में कल पैदल मार्च कर चुकी है। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जिलाधिकारी खुद राउंड अप है। पुलिस अधीक्षक ने भी लगातार सारे सीओस को, सारे थानाध्यक्षों को ये ताकीद कर दिया है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप बूथ पर रहिए, तो किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो उससे आपको निपटना है और किस तरह से निपटना है ये जानकारी आप देने से पहले आप बूथ पर रहिए। किसी भी बूथ पर किसी भी इस तरह की अप्रिय घटना न घट सके, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। वहीं जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने भी अपील करते हुए ये जरूर कहा है कि जो भी मतदान अब खत्म होता है, प्रत्याशी अपने घर में बैठेंगे, प्रचार प्रसार सामग्री आप लेके नहीं चलेंगे, किसी भी तरह की अन्य वस्तु जो लोगों को प्रलोभन दे वो काम नहीं करेंगे। गाड़ियों पर बाकायदा चेकिंग की जा रही है। हर चौराहों पर जो बॉर्डर है उन पर चेकिंग व्यवस्था लगाई गई है। तो कहीं न कहीं से अगर देखा जाए तो रायबरेली का चुनाव अहम भी है और महत्वपूर्ण भी है और यहाँ पर दिग्गजों का दौरा भी रहा। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। वहीं समाजवादी पार्टी से मुख्य सचेतक जो है डॉक्टर मनोज कुमार पांडे, वो भी मैदान में रहे और कहीं से त्रिकोणीय लड़ाई रायबरेली की जरूर मानी जा रही है। सोनिया गांधी का सांसदीय क्षेत्र है तो जिले को भी भेजने का काम हो सकता है।
ठीक है, अमरोहा से हमारे संवाददाता मोहम्मद माजिद भी इस वक्त जुड़ गए हैं। माजिद, अमरोहा की अगर बात करें तो वहां पर भी कल मतदान होना है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पे? दीपिका, मैं बताता हूँ जनपद में पहले चरण के लिए 5 नगर पालिका और 4 नगर पंचायत के लिए कल मतदान होना है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो है कल मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां अपनी सामग्री प्राप्त कर रही हैं और कल जो है मतदान के लिए ये आज रवाना हो जाएंगी और ये कल जो है मतदान कराएंगे। ठीक है, चलिए आपके पास वापस आएंगे। एसके वाजपेयी हमारे साथ लगातार बने हुए लखनऊ से। एसके, अगर लखनऊ की बात की जाए तो दावा तो तमाम पार्टियां अपना अपना ठोक रही हैं, लेकिन इस बार मुकाबला किस किस प्रत्याशी के बीच में खासतौर पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, अगर हम लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी पिछले अगर हम देखें तो 37 सालों से काबिज है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि जो शहरी क्षेत्र है वहां पर बीजेपी के वोटर काफी संख्या में है। यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। अगर हम देखें तो पिछले 37 साल में कोई भी दूसरा दल लखनऊ की मेयर की कुर्सी पर नहीं बैठ सका है। हालांकि अगर हम यहां पर लड़ाई की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी, चाहे वो संगीता जायसवाल हो या फिर उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सुषमा खरगवाल हो, उसके अलावा जो बसपा की प्रत्याशी हैं उनके बीच में सीधे तौर पर टक्कर है। देखना यह है कि इन तीनों प्रत्याशियों में कौन जो है इस कुर्सी पर बैठता है, क्योंकि सीधे तौर पर कांग्रेस और उसके साथ में बसपा और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके बीच में टक्कर है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी वंदना मिश्रा को मैदान में उतारा गया है, लेकिन बहुत ज्यादा मजबूती के साथ वो नहीं दिखाई दे रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और साथ ही साथ बीएसपी की प्रत्याशी लगातार कहीं न कहीं लोगों के बीच हैं और एक माहौल बनाने की भी कोशिश है। क्योंकि अगर हम संगीता जायसवाल की बात करें तो उनके पति लगातार कोरोना काल में भी काम करते रहे और कहीं न कहीं ये सारी चीजें कांग्रेस लेकर लोगों के बीच जा रही है, क्योंकि कोशिश भी यही है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे और 2024 से पहले होने वाले चुनाव में कहीं न कहीं एक मैसेज भी इसके जरिए दिया जाए। यही एक वजह है, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, क्योंकि लखनऊ में चुनौतियां ज्यादा हैं। पिछले 37 साल से कोई इस कुर्सी से भारतीय जनता पार्टी को हटा नहीं सका है, तो कहीं न कहीं एक चुनौती जरूर देने की कोशिश इस बार सभी पार्टियां कर रही हैं। हालांकि देखना यह होगा कि जब आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, उसके अलावा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी को उतारा है, तो लड़ाई जरूर है, लेकिन लड़ाई जो मुख्य तौर पर दिख रही है भारतीय जनता पार्टी, बसपा और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच दिख रही है। ठीक है, चलिए इसके आपके पास वापस आएंगे। गोरखपुर से हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हरिंद्र, अगर देखा जाए तो गोरखपुर वैसे तो मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, लेकिन उसके बावजूद भी आपसे जानना चाहेंगे कि लड़ाई किस किस प्रत्याशी के बीच में कड़ी देखने को मिल रही है इस बार? खासतौर से जिस समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रचार के आखिरी समय में आकर के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है, वह जोश काबिले तारीफ है और खासतौर से दोनों पार्टी के बीच में टकराहट दिख रही है। लेकिन बाजी तो भारतीय जनता पार्टी ही मारेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे को देखते हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी को देख करके लोग गोरखपुर की जनता वोट करती है, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे को देखते हुए गोरखपुर की जनता वोट करती है। क्योंकि गोरखपुर की समस्याओं को लेकर के जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता से रूबरू होते हैं, जनता से मिलते हैं, जनता की समस्या का निस्तारण करने का काम करते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री के ही चेहरे को लेकर के गोरखपुर की जनता चलती है। और बड़े पैमाने पर इस बार नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत देने के लिए गोरखपुर की जनता आतुर है। बस मात्र समय बचे हैं और मात्र समय के बाद ही वह समय और घड़ी धीरे धीरे नजदीक आ रही है जब लोग मतदान स्थल पहुंचेंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मतदान महादान है। इस दान में सभी लोग बढ़ करके भाग लेते हैं। न्यूज वन इंडिया भी अपील करती है अपने दर्शकों से कि कल का दिन जो है सबसे महत्वपूर्ण दिन है। पहले मतदान और फिर जलपान, यही हमारी अनुरोध है, न्यूज वन इंडिया की अनुरोध सभी जनमानस से कि पहले मतदान करने के बाद ही जलपान करें, और ताकि देश के संविधान और ताकि अपनी जो प्रतिबद्धता है उस पर कायम हो सके और मतदान करके एक अच्छे से राष्ट्र का निर्माण कर सके। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए।
तो आपको बता दें कि निकाय चरण में निकाय चुनाव के पहले चरण पर प्रचार पर जरूर रोक लग गई है और कल सुबह से मतदान शुरू होगा। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक 37 जिलों में ये मतदान होना है। और वहीं निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार तूफानी दौरा कर रहे हैं। अब दूसरे चरण के प्रचार में जुटे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां आज संत कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील जनता से करेंगे सीएम योगी। वहीं कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जीत का मंत्र भी देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नजर आने वाले हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे लखनऊ से। निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार तूफानी दौरे कर रहे हैं। संत कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ और बलिया में आज चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी आपको बता देते हैं। 11:05 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत कबीर नगर के जूनियर हाई स्कूल खलीलाबाद में जनसभा करेंगे। 11:50 पर संत कबीर नगर से मुख्यमंत्री रवाना होंगे। 12:30 बजे एसकेपी कॉलेज मैदान आजमगढ़ में जनसभा करेंगे। 1:45 पर जीवन राम कॉलेज मऊ में सीएम योगी जनसभा करेंगे और फिर 3:10 पर सतीश चंद्र महाविद्यालय बलिया में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम है वो हमने आपको बताया पूरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तो पहले चरण के बाद में अब दूसरे चरण में जहां जहां मतदान होने हैं वहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश इस वक्त की जा रही है मुख्यमंत्री के द्वारा। और इसी तर्ज पर आज 4 जिलों का दौरा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, जिसमें संत कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ और बलिया, इन चारों ही जगह पर चुनावी जनसभाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। जनता से अपील करेंगे बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की, क्योंकि अगर देखा जाए तो दूसरे चरण का मतदान होना है 11 मई को, जिसके बाद में 13 मई को नतीजे आएंगे। कल पहले चरण का मतदान होगा, उसके बाद में 11 मई को दूसरे चरण का मतदान। तो कल कई जगह पर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। उसके बाद में 11 मई को भी प्रत्याशियों की किस्मत कैद होगी और 13 मई को देखना होगा कि क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं, क्योंकि दावा जो है वो तमाम पार्टियां कर रही हैं, फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो। तमाम पार्टियों की तरफ से दावा तो किया जा रहा है जीत का, लेकिन वाकई ये जीत की जो टोपी है वो किसके सर पर सजेगी, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता ये ताज किसे पहनाएगी नगर निकाय के लिए। हालांकि अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो लगातार ये अपील की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन के साथ साथ तीसरा इंजन भी जनता जोड़े। और हमारे साथ में अधिक जानकारी देने के लिए बलिया से हमारे संवाददाता मनोज राय इस वक्त जुड़ रहे हैं, साथ ही प्रदीप पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं मऊ से हमारे संवाददाता। तो सबसे पहले मनोज, आपके पास आना चाहेंगे, बलिया में क्या कुछ तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से? मुस्तैद है और बलिया में व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर किया गया है कि पत्रकारों को भी अंदर जाने के लिए पूरी व्यवस्था के साथ जाना है। 2-2 फोटो लग रहे हैं ताकि किसी तरह से कोई चूक न हो और पत्रकार के वेश में कोई दूसरा व्यक्ति अंदर न प्रवेश कर पाए। इसके साथ ही वहां पर पुलिस के सारे पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। बलिया में 3 बजे के 10 मिनट पर लैंड करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सतीश चंद्र डिग्री कॉलेज के प्रांगण में। ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। मनोज भी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। प्रदीप के पास चलते हैं सीधा। प्रदीप, वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर? कि जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं
चप्पे चप्पे पे तैनात हैं। जो रूट है उनको परिवर्तित कर दिया गया है आने जाने के रास्ता, जबकि वहीं पे डीसीएस के पीजी कॉलेज है, वहां के परीक्षार्थियों के लिए कल से सूचना दी गई है कि 12 बजे ही एंट्री ले लें। यानी जो सुरक्षा का दृष्टिकोण है वो काफी मजबूत है। अधिकारी पैनी नजर बनाए हुए हैं, ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। यानी हर पल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चौकन्ना इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल बात करें तो 2 बजे के आसपास माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में होंगे, जो कि नगर पालिका मऊ के लिए अजय कुमार जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में लोगों से अपील करेंगे, वोट की अपील करेंगे। साथ ही में 10 नगर पंचायत हैं, 10 नगर पंचायतों के लिए वोट मांगेंगे। लेकिन जनता के अंदर जो एक ट्रिपल इंजन सरकार की जो उम्मीद है वो काफी मजबूत देखने को मिल रही है। लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी आशा बन रही है कि आखिरकार साथ ही साथ प्रदेश सरकार के साथ एक इंजन को और जोड़ा जाए। जो बीजेपी के मंत्री हैं घूम घूम के यही कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार प्रदेश में जरूरी है, जिससे एक चौमुखी विकास हो सके। वास्तव में योगी आदित्यनाथ के प्रति एक जनता का अटूट विश्वास है और एक बहुत बड़ा उत्साह है। और इस नगर निकाय चुनाव में जहां तक अनुमान लगता है कि सरकार के साथ देने में जनता रुचि रख रही है। जी चलिए ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त आजमगढ़ से हमारे संवाददाता संदीप भी लगातार बने हुए हैं। संदीप, आजमगढ़ में किस तरीके की तैयारियां? देखिए, ये पूरी तरह से क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री का आगमन है और इसके लिए तो चाक चौबंद व्यवस्था की गई है जी। पूरी तरह से जहां पे सभा स्थल है, जनसभा स्थल है, वो पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दी गई है। कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता। और यहाँ के जो बीजेपी समर्थित प्रत्याशी उनके लिए वोट की अपील करने के लिए आ रहे हैं। 12:30 बजे यहाँ उनका आगमन है। जी ठीक है संदीप, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ में मऊ से हमारे संवाददाता भी इस वक्त लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, अगर देखा जाए तो मऊ में इस बार किन किन प्रत्याशियों के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है? समीकरण को बीजेपी ने विशेष ध्यान दिया है। परिसीमन के आधार पे कुछ वार्डों को बढ़ाया गया इस बार, जिसमें ज्यादा करके अन्य गांव भी जुड़े हैं। अगर सपा के उम्मीदवार भी बड़े दावे के साथ, सपा ने 2 चेहरों को काट करके तैयब पालकी हुए और अरशद जमाल हुए, ये विवादित चेहरों को हटा करके एक नए चेहरे को मैदान में उतारा कि कहीं से चूक न हो सके, यानी प्रत्याशी को जिताने में। तो समाजवादी भी फूक फूक पर पैर रख रही है कि हम जो है कि अपने दावे मजबूत कर रहे लोगों के बीच। अगर आपने कही टक्कर की बात, तो समाजवादी और अरशद जमाल सहित बीजेपी ही कड़ी टक्कर दे रही है, वो सपा को दे रही है। तीसरे नंबर पे बीएसपी भी अपना वर्चस्व बनाई हुई है। तो एक अनुमान लगाया जा रहा है लोगों को कि जो पुरातन जो व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं के तहत मऊ नगर पालिका अब तक शिकार रहा है, उससे बदलने की जो कवायद पब्लिक की चल रही है, वह एक नया दशा और दिशा देने के पक्ष में है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और इसी के साथ चलिए खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 4 जगहों का दौरा करते हुए नजर आएंगे, जिसमें मऊ है, संत कबीर नगर है। यहां पर चुनाव प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री आज नजर आने वाले हैं। और इसी के साथ में निकाय चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी लगातार दौरा कर रहे हैं। औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद और कन्नौज में जनसभा करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देते हुए केशव प्रसाद मौर्य नजर आएंगे। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आज कई जगह पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। अपील करेंगे जनता से कि डबल इंजन के साथ साथ तीसरे इंजन जोड़ने में मदद की जाए बीजेपी की। तो ये तमाम बातें कही जाएंगी आज जनसभा के दौरान। साथ ही जो उपलब्धियां अभी तक रही हैं उनके बारे में भी गिनाते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं इन जनसभाओं में नजर आएंगे। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं सभी जगह पर। केशव प्रसाद मौर्य आज कई जगह पर दौरा करेंगे और साथ ही कई जगह पर जनसभा करते हुए नजर आएंगे। चुनावी जनसभाएं औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद और कन्नौज में ये जनसभा की जाएंगी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से।
और अगली खबर भी लखनऊ से ही, जहां पर आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज चित्रकूट, महोबा और हमीरपुर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नजर आएंगे और कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नजर आएंगे। तो निकाय चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज ये दौरा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज कई जगह पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। बीजेपी के प्रत्याशियों को वोट देने की अपील जनता से करते हुए ब्रजेश पाठक नजर आएंगे।